हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेस्ला लर्निंग पॉइंट में। आइए जानते हैं इलेक्ट्रिकल सिस्टम का जो अर्थिंग रेजिस्टेंस होता है वो कितना होना चाहिए। अर्थिंग रेजिस्टेंस या अर्थिंग वैल्यू भी बोलते हैं। तो किसी भी सिस्टम हो, कोई भी आपके घर का घरेलू सिस्टम हो या कोई कमर्शियल सिस्टम हो, कोई भी सिस्टम हो, इलेक्ट्रिकल का सिस्टम हो, अगर वहाँ पे आपने अर्थिंग करा है तो उसकी अर्थिंग वैल्यू या अर्थिंग रेजिस्टेंस कितना होना चाहिए उसके बारे में जानते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, अर्थिंग वैल्यू हमेशा क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। ये आपके दिमाग में होना चाहिए कि जो हमारा अर्थिंग वैल्यू या अर्थिंग रेजिस्टेंस अगर हम मेजर कर रहे हैं तो वो हमेशा कम से कम हो, हमेशा कम से कम हो। कम से कम हो तो कितना होना चाहिए, 50 ओम, 100 ओम, 200 ओम, आपके दिमाग में ये चल रहा हो। तो देखिए, जो अर्थिंग वैल्यू होता है, जो स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, वो क्या है कि हमेशा जो अर्थिंग वैल्यू होना चाहिए वो लेस देन 5 ओम होना चाहिए, जो आपका स्टैंडर्ड है। ठीक है, जो आपका स्टैंडर्ड वैल्यू है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 5 ओम से कम होना चाहिए, हमेशा लेस देन 5, हमेशा लेस देन क्या होना चाहिए आपका, 5 ओम से कम होना चाहिए। अब 5 ओम से कम 4 हो, 3 हो, 2 हो, 1 हो या 0.5 हो, 0.8 हो। ठीक है, तो जो 1 ओम से जो नीचे की वैल्यू होती है, 0.5, 0.8, 0.9, ये अर्थिंग सबसे गुड मानी जाती है। यानी अगर आपका अर्थिंग वैल्यू 1 ओम से नीचे आ रहा है तो वो अर्थिंग सबसे बेस्ट अर्थिंग होती है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो बॉडी का रेजिस्टेंस होता है, ह्यूमन बॉडी का जो रेजिस्टेंस होता है वो कितना होता है, 1000 ओम होता है। ठीक है, 1000 ओम होता है। तो अपन कोशिश हमेशा ये करते हैं कि जो अर्थिंग की वैल्यू होनी चाहिए वो हमेशा मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए। 1 ओम से भी अगर कम आए तो वो सबसे बेस्ट अर्थिंग मानी जाती है। अर्थिंग की वैल्यू मिनिमम क्यों रखते हैं, ठीक है, इसका भी रीज़न मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपका एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम है, ये आपका एक इलेक्ट्रिकल सिस्टम हो गया। ठीक है, इस तरफ क्या है, कोई ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, इस तरफ क्या है, कोई ह्यूमन बॉडी है। ये आपका क्या हो गया, ग्राउंड हो गया। ठीक है, तो जो ह्यूमन बॉडी है वो हमेशा क्या होगा, ग्राउंड पे ऐसे क्या होगा, खड़ा रहेगा। ठीक है, और इधर क्या है, आपने क्या करा है, इधर आपने अर्थिंग करा है। ठीक है, इधर आपने इलेक्ट्रिकल सिस्टम का अर्थिंग करा है और इधर क्या है, ये कोई ह्यूमन बॉडी है। ठीक है, तो अगर ये इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम को टच करता है, ठीक है, अगर ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम को इधर से टच करता है और मान लीजिए कि इधर हमारा अर्थिंग नहीं है, मान लीजिए यहाँ पे अर्थिंग मेरा ब्रेक है। ठीक है, और इस इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कहीं से ना कहीं से लीकेज करंट आ रहा हो। ठीक है, तो जो लीकेज करंट होता है या करंट या वोल्टेज जो भी है वो हमेशा क्या होता है, हाई टू लो, हमेशा हाई टू लो की तरफ क्या होता है, फ्लो होता है। ठीक है, जैसे पानी ही है, हमेशा क्या होता है, जिधर अधिक रहेगा उधर का पानी, जिधर कम पानी रहेगा उधर की तरफ क्या होता है, फ्लो होता है। सेम वैसे ही अपना वोल्टेज या करंट होता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अगर इधर से अर्थिंग ब्रेक है, इधर से अगर क्या है, अर्थिंग ब्रेक है, तो ये क्या करेगा, ह्यूमन बॉडी में इधर की तरफ से क्या करेगा, ये एंट्री करके, इधर की तरफ से एंट्री करके क्या होगा, ये ग्राउंड होगा, इधर ग्राउंड होगा। तो जैसे ह्यूमन बॉडी में अगर ये लीकेज करंट फ्लो होता है, वैसे ह्यूमन जो मानव है उसका क्या होगा, डेड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पे 1000 ओम ह्यूमन बॉडी का रेजिस्टेंस है। अगर मान लीजिए अर्थिंग प्रॉपर कनेक्ट है, यहाँ पे मैं ब्रेक दिखाया था, जो ये ब्रेक नहीं है, ये पूरा कनेक्ट है, ये पूरा अर्थिंग इससे कनेक्ट है, और इसमें अगर लीकेज करंट आ रहा है, ठीक है, और आपने इसको क्या किया, टच कर दिया। ठीक है, और इधर से अर्थिंग भी कनेक्ट है, तो ये जो वोल्टेज है वो इधर की तरफ फ्लो होगा या इधर की तरफ फ्लो होगा। ठीक है, वो हमेशा क्या करेगा, इधर की तरफ ही फ्लो होगा, क्योंकि जो अर्थ वैल्यू है यहाँ पे वो 1 ओम है, 1 ओम है या 1 ओम से भी कम है, और इधर का जो अर्थिंग वैल्यू है या अर्थिंग रेजिस्टेंस है वो क्या है, 1000 ओम है। ठीक है, तो जो हमेशा
करंट फ्लो होगा वो क्या होगा, इस अर्थिंग की तरफ ही फ्लो होके और ग्राउंड हो जाएगा, जिससे कि ह्यूमन बॉडी को क्या होगा, शॉक नहीं लगेगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं एक ये बहुत ही छोटे वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अर्थिंग क्यों ज़रूरी है और अर्थ रेजिस्टेंस, अर्थ वैल्यू कितना होना चाहिए। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।